दोस्तों अगर आप भी मानते हैं विराट कोहली नॉट आउट थे और बांग्लादेशी टीम बेईमानी कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नॉट आउट थे विराट कोहली, लेकिन बांग्लादेश की बेईमानी और अंपायर की सरासर गलती के चलते विराट कोहली को अपने विकेट से हाथ धोना पड़ गया। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर भी भड़कते हुए नजर आए थे। आखिरकार कैसे अंपायर और बांग्लादेशी टीम की मिलीभगत बेईमानी के चलते विराट ने अपने विकेट से ही हाथ धो दिया, इस चौंकाने वाले वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट आउट थे या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के खिलाफ यूं तो पहले टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ शुरू से बना रखी है। पहले दिन में हमने अश्विन का ताबड़तोड़ शतक देखा, उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी का शो भी देख लिया। दूसरे दिन में 4 विकेट उन्होंने निकाले। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहे और दोस्तों सिराज का भी शो देखने को मिला। कुल मिलाकर आकाशदीप ने भी 2 विकेट निकाले और हमने 150 से कम रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया था। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर हर किसी का खून खौल उठा। खास तौर पर रोहित और गंभीर तो इस बात से हैरान हो गए थे कि भला विराट कोहली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की तो रोहित शर्मा इस बार भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हो गए तो जायसवाल 10 रन पर ले देकर दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली पर सारी निगाहें टिकी हुई थी। जहां शुभमन गिल 4 चौके लगा चुके थे तो विराट कोहली भी 2 चौके जड़कर 17 रन बना चुके थे। और विराट कोहली को जब आप खेलता हुआ देखते हैं तो केवल एक ही इच्छा मैदान में होती है कि ये बस कैसे भी करके शतक लगा दें, लेकिन शतक तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात। आज विराट कोहली अपने अर्ध शतक तक भी नहीं पहुंच पाए और ये सब कुछ हुआ बांग्लादेश और अंपायर की घटिया बेईमानी के चलते। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। मेहदी हसन नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और विराट कोहली डटकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस ओवर की दूसरी गेंद आती है। विराट कोहली तो तैयार खड़े थे, लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर विराट कोहली के पैड पर लगी, जिसके बाद दोस्तों मेहदी हसन ने इतनी ताबड़तोड़ खतरनाक अपील करी कि अंपायर भी कंफ्यूज हो गए और लगता है कि अपना डिसीजन ही भूल गए। लेकिन अंपायर जो होते हैं उनको तो सतर्क रहकर अंपायरिंग करनी चाहिए। और ये तो रिचर्ड कैटलबर्ग थे जो कि दोस्तों विराट के सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हुए हैं कितनी बार मैदान में। और एक बार फिर से उन्होंने विराट के खिलाफ उंगली खड़ी कर दी, लेकिन विराट के पास ऑप्शन था कि वो रिव्यू ले लें। लेकिन दोस्तों अपील इतनी भयंकर थी और अंपायर का डिसीजन देखते हुए विराट को भी लगा कि रिव्यू लिया तो अंपायर्स कॉल हो सकता है। अभी पूरी टीम पड़ी है बल्लेबाजी के लिए, उनके लिए रिव्यू बचा कर रखता हूँ। उधर दोस्तों गिल ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया रिव्यू में, वो भी कंफ्यूज थे। अंततः दोस्तों विराट कोहली तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जब दिखाया गया रिप्ले तो पता चला कि अल्ट्रा एज में गेंद विराट के बल्ले को छू कर गई थी और विराट तो नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेशी टीम और अंपायर उन्हें आउट कराने पर तुले हुए थे। जिसके बाद दोस्तों विराट को तो आउट दिया गया, लेकिन रोहित और गंभीर का गुस्सा फूटा अंपायर की इस घटिया अंपायरिंग पर। दोस्तों पूरा देश हैरान है अंपायर और बांग्लादेशी टीम की इस हरकत पर। वैसे आपका क्या मानना है, विराट आउट थे या नॉट आउट, नीचे कमेंट कीजिएगा। बुमराह ने पहले ही ओवर में ढाया कहर तो आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ कर मचाया ऐसा तांडव, देख सदमे में आ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो आखिरकार कैसे पहले ओवर में ही अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज। कैसे बुमराह से भी 2 कदम आगे निकलते हुए आकाशदीप ने अकेले ही घमंडी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। इन दोनों की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश की बर्बादी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बड़े घमंड में हिंदुस्तान आई थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज तो क्या, रविंद्र जडेजा और अश्विन के आगे ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक ना चली। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बना डाले, जहां अश्विन ने शानदार शतक जड़ा। तो फिर जब बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चैपाक के मैदान पर जलवा दिखाने का मौका मिला तो पहले ओवर क्या, पहली गेंद से ही बांग्लादेश पर कहर बनकर जसप्रीत बुमराह टूट पड़े, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा जलजला लाया कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके सहम की और उनसे रहम की भीख मांगने लगा।
जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को एक शानदार शुरुआत दिलवाने के लिए सादनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों बांग्लादेश की उम्मीद थी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को पहले ओवर में ही बुमराह ने अपने तूफान में हवा कर दिया। जब अपनी फूटी किस्मत लेकर सादनाम इस्लाम स्ट्राइक पर आए, तब गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने तो पहले गेंद से ही सादनाम इस्लाम के पसीने छुड़ा दिए थे। चौका छक्का मारना तो दूर, सिंगल लेना या फिर गेंद से बल्ले को टच करवाना भी सादनाम इस्लाम के लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरीके से ये खिलाड़ी अपनी जान बचाकर मैदान में टिकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपना शिकार कहां छोड़ते हैं। उनकी तो आदत है पहले ओवर में ही बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ फेंकने की, और भले ही हवाएं अपना रुख बदल लें, लेकिन बुमराह अपनी आदतें कभी नहीं बदलते हैं। पहले 5 गेंद पर सादनाम इस्लाम बेहद लकी रहे कि उनका विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी गेंद पर बुमराह ने ठान लिया था कि इस बार तो पवेलियन का रास्ता दिखा ही देंगे, और ऐसा ही हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने 155 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी लेजर गाइडेड बॉल फेंकी कि ये बल्लेबाज अपना बैट भी नीचे ला पाता। उससे पहले ही उनका विकेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वो चकनाचूर हो गया था। जब इस बल्लेबाज को पता चला तब तो उनका काम ही तमाम हो चुका था। बुमराह ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ये केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी बांग्लादेश को कि वो बुमराह के सामने 100 रन भी नहीं बना दे। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके साथी आकाशदीप ने तो केवल अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे, तभी 9वां ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप, और अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उड़ाकर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और आकाशदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी। जहां स्कोर कार्ड पर 9 ओवर में केवल 26 रन ही बने थे, और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज भारत के सामने नतमस्तक हो चुके थे, और पहले सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 2 से 3 दिनों में ये टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करें। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और जायसवाल ने मिलकर आज सहवाग और तेंदुलकर की तरह बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के परखच्चे उड़ा के रख दिए। कैसे रोहित और कोहली के फेल होने के बाद इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर आज बांग्लादेश की टीम की बखियां उधेड़ कर रख दी। इन दोनों की खतरनाक बैटिंग और अर्धशतकों का और साथ ही इनके रिकॉर्ड का भी पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में आज से टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है, लेकिन आगाज भारत की सरजमी पर भले हुआ, लेकिन भारत के खिलाफ भी हुआ। आपको बता दें कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आज जैसे ही ये मैच शुरू होता है, वैसे ही दोस्तों भारतीय बल्लेबाज दहाड़ते हुए नहीं बल्कि भीगी बिल्ली बन जाते हैं। रोहित शर्मा 6 रन, शुभमन गिल 0, तो कोहली भी 6 रन पर निपट गए थे। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम अपनी नहीं बांग्लादेश की धरती पर खेल रही है, और इस पूरे वक्त में वो खेलना ही भूल चुकी है, क्योंकि टेस्ट मैच में 14 पर 1, 28 पर 2 और 34 पर 3 विकेट हो जाएं तो हवा वैसे ही खिसक जाती है। लेकिन इसके बाद जो ऋषभ पंत और जायसवाल ने किया ना, उसने बांग्लादेश की टीम को उनकी औकात याद दिलाकर रख दी। दोस्तों, जायसवाल ने रोहित शर्मा के विकेट होने के बावजूद भी 5वीं गेंद पर चौका जड़ा था 4थे ओवर की। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में 4थी गेंद पर फिर से उन्होंने चौका लगाया, और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तस्किन अहमद को एक और चौका लगाकर जायसवाल ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। बहरहाल इस बीच में गिल और कोहली आउट हुए तो पंत की एंट्री हुई, और एंट्री भी खतरनाक थी। 6.5 फुट के नाहिद राणा को दोस्तों ऋषभ पंत 140 की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से चौका लगाकर दिखाते हैं, और फिर वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखते। जायसवाल भी हसन महमूद को चौका लगाते हैं, तो वे नाहिद राणा को पेलते हुए ऋषभ पंत 15वें और 17वें ओवर में बैक टू बैक चौके लगाते हैं। जायसवाल और पंत के बीच मानो दोस्तों चौके का कंपटीशन सा चल गया था। पंत की किस्मत इतना उनका साथ दे रही थी कि दोस्तों वो 5 चौके चढ़कर 82 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 39 गेंदों में 32 रन लगाकर। इधर जायसवाल साहब भी 61 गेंदों में 36 रन बना चुके थे 6 चौके लगाकर। दोस्तों, इन दोनों की यही पारी भारत को पहले सेशन में 100 के पार ले गई थी, और कहना पड़ेगा कि आज पूरा का पूरा पहला सेशन इन 2 युवाओं के नाम भी था। दोस्तों, ऋषभ पंत ने आज सहवाग की तरह बल्लेबाजी करी तो जायसवाल ने तेंदुलकर वाला क्लास दिखाया। दोनों ने भारत के इन विंटेज सलामी जोड़ी के बैट्समैन की सबको याद दिलाई। जायसवाल की बात कर लें तो टेस्ट में इन्होंने मात्र 9 मैचेस में आज अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं,
और दोस्तों ऋषभ पंत कौन सा कम है, वो भी एक लंबे अरसे बाद सफेद जर्सी में दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट में उनके भी आज 2271 रन पूरे हो गए हैं, वो भी मात्र 33 मैचों में। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने दिल जीता। रोहित और कोहली भी खड़े होकर इनके लिए तालियां बजा रहे थे। वैसे आप सभी इनकी इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में इससे पहले कि रोहित शर्मा का पल्ला चल पाता, उनके हाथों ऐसी भयानक गलती हो गई जिसके बाद वो ही खुद बीच मैदान में रो पड़े। पहले टेस्ट मैच के इस छठे ओवर में कैसे रोहित शर्मा ने अपना ही विकेट गंवाकर खुद अपने ऊपर गुस्सा उतारा। इतना ही नहीं, वो तो बीच मैदान में रो भी पड़े थे। रोहित शर्मा के इस चौंकाने वाले वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों लगभग 1.5 महीने के इंतजार के बाद भारतीय सुपरस्टार्स आज फिर से सफेद जर्सी में मैदान में दिख रहे हैं।